ओम शांति। हे महान आत्माओं, इस सृष्टि चक्र में किसी के साथ भी कभी अन्याय नहीं होता। इस जीवन की यात्रा को समझ लो। अगर नहीं समझोगे तो तुम्हें कभी जीवन में अति दुख का अनुभव होगा और कभी कभी सुख के साथ साथ तुम्हें जीवन में अभिमान की भी अनुभूति होगी। ये सत्य है। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, उनमें से किसी भी आत्मा के साथ भगवान ने कभी अन्याय नहीं किया है। इस संसार की हर आत्मा अपने अपने जीवन में सुख और दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। इस संसार की कर्म श्रृंखला में ये बात संपूर्ण रूप से सिद्ध है। जो भी करोगे उसका फल मिलना ही है। हाँ, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा तो तुम्हारे बुरे कर्मों के फल से भी तुम छूट नहीं सकते। इसमें हमारी कोई चॉइस नहीं कि हम अच्छे कर्मों का फल ले लें और बुरे कर्मों के फल से स्वयं को छुड़ा पाएं। विधि का विधान ये है कि चाहे तुम्हें रोकर ही सही, लेकिन अपने पाप कर्मों को चुकतू अवश्य करना पड़ेगा। इसलिए सबसे सरल उपाय है, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो कर्म अच्छे करो। और यही सबसे सहज सोच है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी ओर से सबके लिए अच्छा करना है तो अच्छा होगा। और इस संसार में जिसको भी आप देख रहे हो कि वो व्यक्ति दुख में है और उसके ऊपर तुम्हें बहुत रहम आ रहा है, पर उसके दुख को दूर करने के लिए चाह करके भी कोई प्रयास नहीं कर पा रहे, तो समझ लो उस व्यक्ति को भी उतना कष्ट भोगना ही पड़ेगा जितना पाप उसने किया है। हाँ, ये सच है कि उस आत्मा ने भी सुख भोगा था, परंतु सुख के समय में उसे सत्कर्म का ज्ञान नहीं था और उससे पाप कर्म हो गए, इसलिए दुख प्राप्त हुआ। कुछ पलों के लिए कल्पना करके देखो, जो व्यक्ति हर रोज निर्दोष पशुओं के ऊपर, उनकी गर्दन के ऊपर तलवार से या एक धार वाले हथियार से उसकी जान ले लेता है और उसको अति कष्ट होता है और बाद में वो उसको बिक्री करके अपनी आजीविका कमाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कुछ लोग तो इस बात को कह सकते हैं कि वो उसकी रोजी रोटी है।
परंतु कर्म के विधान के अनुसार इस संसार के किसी भी जीव को कष्ट देना, प्रकृति के किसी भी जीव को अगर हम कष्ट देंगे तो भविष्य हमारा अत्यंत दुखों से भर जाएगा। ये संपूर्ण सत्य है, क्योंकि इस धरती पर मनुष्य ने आज सारे संसार को ही ऐसे समझ रखा है माना किसी दूसरी जाति का, किसी दूसरे प्राणी का इस संसार में जीने का अधिकार ही ना हो। तो भला ये प्रकृति कैसे सुखदाई होगी, ये शरीर कैसे हमें सुख देगा। याद रखो, प्रकृति के अंदर जितने भी जीव और प्राणी हैं उनको अगर कष्ट दोगे तो ये शरीर जो हमें इस प्रकृति से ही मिलेगा, ये शरीर ही हमें अत्यंत कष्ट की अनुभूति कराएगा। फिर ये ना कहना कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है। इस संसार में किसी के साथ कभी अन्याय नहीं होता। ओम शांति।